देश भर के बैंक आज से 500 और 2000 रुपए के नए नोट जारी करने के लिए तैयार। चलन से बाहर हुए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बदलने के लिए बैंक शनिवार और रविवार को रहेंगे खुले। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 500 और 1000 रुपए के नोटों से संबंधित सभी चिंताओं को किया गया है दूर, सिर्फ कालाधन रखने वाले ही होंगे बेचैन। वित्त मंत्री ने कहा, इस कदम से काले धन पर कसेगी लगाम और आतंक के लिए फंडिंग होगी बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जापान के दौरे पर होंगे रवाना। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्विपक्षीय सहयोग की करेंगे समीक्षा। असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना। प्रधानमंत्री ने जापान को कहा, दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक। सरकार ने आगाह किया कि बड़े नोटों का चलन बंद करने के बाद उन्हें जमा कराने की 50 दिन की छूट की अवधि में 2.5 लाख रुपए से अधिक की नगद जमा के मामलों में यदि आय घोषणा में विसंगति पाई गई तो कर और 200% जुर्माना भरना पड़ सकता है। राजस्व प्रमुख हसमुख अधिया ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ने रचा इतिहास। ट्रंप ने डेमोक्रेट हिलरी क्लिंटन को कड़े मुकाबले में हराया। ट्रंप ने कहा, वे सभी अमेरिकियों के लिए हैं राष्ट्रपति। अमेरिका और अमेरिकी लोगों का हित उनके प्रशासन की होगी पहली प्राथमिकता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अमेरिका के साथ संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की ओर अग्रसर। रूस, चीन और ब्रिटेन ने ट्रंप प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की आशा व्यक्त की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की ओर से बार बार के संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ा प्रतिरोध जताने के लिए भारत ने पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया कि भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कहा कि गोलीबारी के कारण इस प्रकार से जीवन हानि और नागरिकों के घायल होने की दुर्घटनाएं कतई स्वीकार्य नहीं है और ये घोर निंदनीय है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकवादी मारे गए। सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद किया बरामद। एक अन्य घटना में माछिल सेक्टर में फायरिंग में सेना का एक जवान शहीद। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर निरंतर संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त के समक्ष दर्ज कराया कड़ा विरोध। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोटों के चलन को समाप्त करने के निर्णय से आतंकवाद के समर्थन को अवरुद्ध करना है, क्योंकि पाकिस्तान भारत में जाली नोट चलाने में लगा हुआ था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का स्वागत किया है। तेलंगाना सरकार के फैसले का आम जनता और उद्योग जगत ने भी स्वागत किया है। 500 और 1000 रुपए का नोट लेकर अगर आप किसी टोल बूथ से गुजर रहे हैं तो परेशान मत होइएगा, सरकार ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि 11 नवंबर रात 12 बजे तक देश के किसी भी टोल बूथ पर पैसा नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने नो मोर टेंशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसके जरिए लोग अपने तनाव का स्तर नाप सकेंगे, इसके कारणों को समझ सकेंगे और इससे निपटने के तरीके अपना सकेंगे। इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों की एक हेल्थ पोर्टल तक भी पहुंच होगी, जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए सभी मोबाइल ऐप्स को होस्ट करेगा। दक्षिण लंदन में तड़के मूसलाधार बारिश के दौरान एक ट्राम के सुरंग में पटरी से उतर जाने के कारण कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। ट्राम के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल को प्रीमियर बैडमिंटन लीग के दूसरे सत्र की खिलाड़ियों की नीलामी में अधिक कीमत नहीं मिली है। वहीं स्पेन की ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन के लिए सबसे अधिक बोली लगी। हैदराबाद हंटर्स ने 2 बार की विश्व चैंपियन मारिन को 61,50,000 रुपए में खरीदा। राजकोट क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड ने बनाए 4 विकेट के नुकसान पर 311 रन। जो रूट और मोइन अली ने संभाला लड़खड़ाती पारी को। रूट ने लगाया शतक।